लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आईफैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कैरेक्टराइज के डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड कैरेक्टराइज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड कैरेक्टराइज जो है वो वर्ड कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स से निकला है। कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होता है खसूसियत या फिर विशेषता। इसी तरह वर्ड कैरेक्टराइज्ड का मीनिंग है कि किसी चीज़ की खसूसियात बयान करना, किसी चीज़ की चिन्हित करना कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। और बेसिकली इस वर्ड ये जो कैरेक्टराइज होता है इसको हम वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। चलें इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं वर्ड कैरेक्टराइज को यूज़ करते हुए। जैसे हम कह सकते हैं वी कैन कैरेक्टराइज दिस सेंचुरी एज द टाइम ऑफ चेंज, कि हम इस सदी को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसकी कैसे खसूसियत बयान कर सकते हैं कि ये जो है तब्दीली का वक्त है। वी कैन कैरेक्टराइज दिस सेंचुरी एज द टाइम ऑफ चेंज, हम इस सदी को तब्दीली के वक्त से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो वर्ड कैरेक्टराइज है, अगर हमने किसी की लाइफ के ऊपर मूवी बनानी है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि आई विल कैरेक्टराइज यू इन अ मूवी, कि मैं आपके कैरेक्टर के ऊपर, जो आपका कैरेक्टर है, जो आप जो काम करते हैं, जिसे आप बोलते हैं, जो आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर अगर मैं कोई मूवी बना रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं आपके कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनाऊँगा। आई विल कैरेक्टराइज यू इन अ मूवी। चलें वर्ड कैरेक्टराइज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक और सेंटेंस बनाते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि दिस वायरस इज characterized by slowing down your device। चलिए हम ये कर देते हैं this computer virus is characterized by slowing down your device, कि जब आपकी डिवाइस जो है कंप्यूटर, वो मोबाइल डिवाइस हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, तो जब कोई एक स्पेशल वायरस है जो आपके कंप्यूटर पे अटैक करता है तो उसकी क्या खसूसियत है कि वो आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है, आपकी डिवाइस को स्लो डाउन कर देता है। दिस कंप्यूटर वायरस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोइंग डाउन योर डिवाइस। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कैरेक्टराइज का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कैरेक्टराइज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.